काफ मसल हमारी बॉडी की बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स हैं। ये काम आती हैं आपको वॉक करने में, स्प्रिंट करने में, यहाँ तक कि जंप करने में। और ये कहना गलत नहीं होगा कि काफ हमारे सेकेंडरी हार्ट की तरह काम करती है, क्योंकि काफ मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से हेल्प मिलती है लोअर लिम्ब यानी हमारे पैरों में जो ब्लड है उसको हार्ट की तरफ पंप करने में। इसलिए काफ मसल को पेरिफेरल हार्ट भी कहा जाता है। काफ मसल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके स्पोर्ट्स हैं लॉन्ग जंप जैसे, हाई जंप जैसा कोई स्पोर्ट है, या कोई रनिंग स्पोर्ट वो खेलते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, बेसबॉल हो। इन सारे ही स्पोर्ट्स में काम आता है पैर की बैलेंसिंग और एक पुश लेने का। वो जो पुश ऑफ द ग्राउंड मिलता है जंप लेने के लिए, वो हमें काफ मसल प्रोवाइड करती हैं। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल काफ मसल का होता है जब हम चलते हैं, तो जो आगे बढ़ते हैं ना, हम पैर आगे बढ़ाते हैं, उस मूवमेंट के लिए काफ मसल जिम्मेदार होती हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं सोलली। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा काम है काफ मसल का। क्या हो अगर ये मसल टाइट हो जाए, आपको इन सारे कामों को करने में तकलीफ होने लगेगी। तो इसी से संबंधित है आज का वीडियो सेशन। हम जानेंगे ऐसी 3 एक्सरसाइज या कहें तो ऐसे 3 स्ट्रेचेस जिनकी हेल्प से आप अपनी काफ मसल को रिलैक्स कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं, उनकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। और हाँ, एक बोनस एक्सरसाइज जो बहुत ही कॉमन सी एक्सरसाइज होगी जिससे आप कभी भी कहीं भी परफॉर्म करके अपनी मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो के अंत में सीखेंगे। इसलिए आज के इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे और इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे जिससे आपकी काफ मसल रिलैक्स हो सके। अगर आप इस चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। सबसे पहली जो आपको एक्सरसाइज करनी है इसका नाम है पाद हस्तासन। नॉर्मली हम पाद हस्तासन करते हैं मैट पर सीधा बैठ के, पर जब भी इस आसन को परफॉर्म किया जाता है तो व्यक्ति को समस्या क्या होती है कि पंजे आगे टच नहीं कर पाते, क्योंकि एक सेंस ऑफ बैलेंस हमारे अंदर होता है कि अपर बॉडी ज़्यादा आगे झुक नहीं पाती। तो यहाँ पर हम थोड़ा बदलाव करेंगे, एडवांस लेवल पे चलेंगे और प्रयोग करेंगे योगा ब्रिक्स का, या आप कोई रोलर, कोई मैट, कोई स्टूल, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। इस ब्रेक को रखने के बाद अपने पैरों को इसके ऊपर रख दीजिए। अभी एज अ बिगिनर लेवल आप 3 इंच का यूज़ करिए। इसके बाद आप ये पाओगे जब आप आसन, जब ये एक्सरसाइज करने आप आगे स्ट्रेच करोगे तो आराम से स्ट्रेच होकर पैर टच कर पाएंगे। स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से करिए। हाँ, ये विशेष ख्याल रखेंगे कि अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो इस एक्सरसाइज को करने के पहले अपने एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए, या आपके जो फैमिली फिजिशियन हो आप उन्हें कंसल्ट कर लें, जिससे आप उस पेन को और एग्रीवेट ना कर दें जो ऑलरेडी आपको परेशान कर रहा है। जब आप इस लेवल पे मास्टर कर लें इस एक्सरसाइज को तो थोड़ी हाइट और बढ़ा दीजिए। किस प्रकार से, एक ब्रेक और लीजिए और उसको प्लेस कर दीजिए इसके ऊपर। अब आप इसके ऊपर पैर रखिए मिलाकर, फिर से वही कोशिश करिए, तो आप पाएंगे कि बहुत इजीली अब आप अपने पैरों को टच कर पाएंगे। रीज़न बीइंग आपकी अपर बॉडी तो वहीं के में प्लेस्ड है, बट चूंकि पैरों का लेवल ऊंचा आ गया है, इस केस में काफ मसल्स को स्ट्रेच करना, आगे अपने पंजों को छूना। देखिए मैं सीधा बैठा हूँ अपराइट, हल्का सा आगे पुश किया, पंजे टच हो गए। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने काफ मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं बिना बैक को ज़्यादा बेंड करे हुए। एक्सरसाइज अच्छी लगी हो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे पर्वतासन। किस प्रकार से होगा देखते हैं। उसके लिए इन ब्रिक्स को हम हटा देते हैं। आपको खड़े हो जाना है सीधा। अब आप आगे झुकेंगे मगर आपको हाथों को लगाना है इस प्रकार से और पैरों को ऐसे लगाइए कि आपकी जो बॉडी है उससे उल्टा वी बने। जब उल्टा वी बनेगा तो आप पाएंगे कि अपने एड़ी को नीचे पुश करेंगे और आपकी काफ मसल में स्ट्रेच आएगा। कई बार लोग ऐसे करते हैं या पीछे प्लैंक ऐसे रह जाते हैं, नहीं, इस प्रकार से कभी भी आपकी काफ मसल में वो स्ट्रेच नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। पैरों को बॉडी के पास लाइए, कोशिश करिए पंजे नीचे आ जाएं। जब पंजे ज़मीन पर आ जाएंगे, आप पूरा प्रॉपर वी बनाएंगे, तब आपकी काफ मसल में अच्छा स्ट्रेच पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि ग्रेजुअली अपने एड़ी को नीचे दबाते चले जाएं। हाँ, इनिशियली ये हो सकता है कि आपकी एड़ी ज़मीन पे ना लगे, कोई बात नहीं है। कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, धीमे धीमे आप ये अचीव कर लेंगे कि हाँ आपकी दोनों हील ग्राउंडेड हो गई। तब जाकर वो प्रॉपर स्ट्रेच मिलेगा काफ मसल में जिसकी हम इच्छा रखते हैं, और इस प्रकार से अपनी काफ की मोबिलिटी आप रिगेन कर सकेंगे। और एक विशेष बात का ख्याल रखेंगे कि जब भी आप पर्वतासन परफॉर्म करेंगे तो अपनी लोअर स्पाइन का जो पोस्चर है प्रॉपर मेंटेन करेंगे, क्योंकि अगर आपने वो
प्रॉपर पोस्चर मेंटेन नहीं करा तो आपकी बैक में जो डिस्क है वो बल्ज हो सकती है और आपको झंझनाहट शुरू हो सकती है। मालूम पड़ा आप करने चले हैं काफ मसल का स्ट्रेच, मगर आपकी डिस्क बल्ज हो गई और नर्व दबने की वजह से आपको पैरों में झंझनाहट शुरू हो गई। अगर अब भी कोई दुविधा है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए, हम प्रयास करते हैं आपकी ये दुविधा को दूर करने का। अब परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेच काफ मसल का किस प्रकार से होगा। आपने लंजेस तो करे ही हैं, लंजेस करते हुए हम आगे झुकते हैं और एक पैर को दबाते हैं ना, यहाँ पर यही करना है। बस कोशिश ये करनी है कि बैक लेग स्ट्रेट रहेगा और ये 90 डिग्री पे नहीं जाएगा। बैक लेग को स्ट्रेट रखिए, अगला पैर और आगे रखिए, बैलेंस के लिए हाथ को यहाँ पे रख लीजिए दूसरे नी के ऊपर और आगे पुश करिए। जब आप इस प्रकार से पुश करेंगे पैर को तो पाएंगे कि आपकी काफ मसल में स्ट्रेच आ रहा है। नहीं आ रहा स्ट्रेच तो और आगे चले जाइए, सारा लीजिए, आराम से परफॉर्म करिए। ये देखिए मैं कर रहा हूँ, बैक लेग स्ट्रेट है तो स्ट्रेच आराम से आ रहा है। कोशिश ये करें अपर बॉडी का पोस्चर प्रॉपर रहे, अपराइट स्ट्रेट रहेगा तो अच्छा स्ट्रेच आएगा और पोस्चर अच्छा मेंटेन होगा तो एक सेंस ऑफ बैलेंस आपको मिलेगा जिससे आप गिरेंगे नहीं। ग्रेजुअली ये सपोर्ट आप छोड़ सकते हैं और आराम से परफॉर्म कर सकते हैं इस स्ट्रेच को। अगर आपको फिर भी कोई दुविधा हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपनी इस दुविधा को क्लियर कर सकते हैं, हल करके अच्छा काफ पे स्ट्रेच पा सकते हैं। यहाँ तक जाने आपने 3 एक्सरसाइज। अब जानते हैं कि काफ मसल की स्ट्रेचिंग करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उसका सबसे पहला जो कारण है, जो रीज़न है सबसे पहला, वो ये है कि आपकी मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार सडन मूवमेंट होता है, जट लगता है, तब मसल हमारी क्रैम्प कर जाती है, या फिर कई बार आपका प्रॉपर बॉडी का हाइड्रेशन नहीं होता, आप ठीक से पानी नहीं पीते, इसलिए मसल्स में क्रैम्प आते हैं। और खासकर लोअर बॉडी की जो मसल्स हैं ये बड़ी मसल होती हैं, जैसे आपकी थाई मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स है या काफ है, ये बड़ी मसल्स हैं। सेकंड रीजन है इनका टाइट होने का, वो है ओवर ट्रेनिंग या हम कहें ओवर यूज। आपकी मसल्स वीक हैं और फिर भी आप रिपीटेडली अपनी इन मसल्स से काम लेते चले जा रहे हैं, काम करते चले जा रहे हैं, तो एज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, ताकि वो मसल को प्रोटेक्ट कर सके रप्चर होने से। इसलिए आपको समझना चाहिए कि अगर आपकी बॉडी में ये बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको समझकर अपने आप को रोकना चाहिए। और हर मसल की वर्किंग के लिए बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है आपका न्यूट्रिशन। इसलिए आप ऐसे कौन से 3 इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जिनका सेवन कर सकते हैं अपनी मसल्स को फिट रखने के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं उनके बारे में, तो एक कंप्लीट वीडियो, डेडिकेटेडली वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, जिसका लिंक हम आइकन में ड्रॉप कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी चेकआउट करिए, उसको देखिए, समझिए क्या विटामिन आपके लिए रिक्वायर्ड है, हमको लेने चाहिए। जिस बोनस एक्सरसाइज की बात मैं आपसे स्टार्टिंग में कर रहा था, अब समय आ गया है उसे बताने का। करना क्या है, सबसे पहले एक ब्रेक लीजिए, उसको रख लीजिए यहाँ पर। अब क्या होगा, इस पे आपका पंजा मतलब टोज अच्छे से रेस्ट कर सकती हैं। अब जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो प्रॉपर स्ट्रेच आ जाएगा ये, क्योंकि क्या है, सीढ़ी या दीवार बहुत ऊंचे से हो जाते हैं, उन पे टोज बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं हो पाती, इसलिए वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं हमें मिल पाता जो हम चाहते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सी एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। आप रखिए पैर को, आगे बॉडी को पुश करिए और आप पाएंगे कि इसमें आपको बेटर स्ट्रेच मिलेगा बजाय के वॉल के या किसी सीढ़ी के। अगर आप स्ट्रेच बढ़ाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, तो आप 2 भी ब्रेक यूज़ कर सकते हैं, बट वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगेन देखिए जैसा मैं कह रहा था, मेरा पैर भी ठीक से नहीं आ रहा, तो वो एक समस्या रहेगी आपको पैर को पुश करने में। फिर आपको अपनी पैर की फिंगर्स को यूज़ करना पड़ेगा सपोर्ट लेने के लिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैंने अपनी फिंगर्स को ऊपर लॉक कर रखा है और तब मैं आगे पुश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को हर जन तक शेयर करिए, जिससे वो भी अपनी काफ मसल की प्रॉपर वर्किंग को मेंटेन कर सके। अगर हम कुछ और कॉजेस की बात करें कि काफ मसल में स्टिफनेस आने के क्या और रीजंस हो सकते हैं, तो उसमें एक रीज़न और है जिसको कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। यदि आपके शुगर लेवल्स मेंटेन नहीं हैं तो भी ये संभव है कि आपको न्यूरोपैथी हो जाए। आपकी नर्व्स ठीक से काम नहीं करेंगी तो मसल्स की फंक्शनिंग भी प्रॉपर नहीं होगी। जब मसल्स की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो बहुत हद तक संभव है कि आपकी जो काफ मसल है वो टाइट हो जाए, ठीक से काम नहीं करें। एक बहुत ही कॉमन रीजन है आपकी काफ मसल के ढंग से काम ना करने का, वो है साइटिका। अगर किसी व्यक्ति की कोई नस दबती है कमर में तो भी आपकी काफ मसल की वर्किंग खराब हो जाएगी, प्रॉपर नहीं रहेगी, और ये बहुत हद तक संभव है कि आपकी मसल टाइट हो जाए, स्टिफ हो जाए। इसलिए आज हमने जो एक्सरसाइजेस सीखी हैं हमें इनको रेगुलरली करना चाहिए, जिससे हमारी काफ मसल की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे, काफ मसल ढंग से काम करती रहे, हमारा ब्लड भी अच्छे से पंप होता रहे, हमारा चलना फिरना अच्छे से मेंटेन रहे।
आशा करता हूँ आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसलिए आगे भी आप तक ऐसी जानकारी पहुंचती रहे तो उसके लिए अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो से आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर समय से मिलते रहें। काफ मसल के स्टिफ होने का एक और रीजन होता है वेरिकोज वेन। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए राइट वाली वीडियो को जाकर देख लीजिए। और अगर इस वजह से आपके घुटनों में कोई समस्या हो रही है, पेन हो रहा है, तो लेफ्ट वाली वीडियो को जाकर देखिए, आप नी पेन संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।